शिक्षा में भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र साई 23/7/2021 कार्डियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। शिक्षा में भाइयों बहनों, कुछ दिनों से सुर्खियों में एक बैठक की थी, वो आज निक्षेपित हो गई। आपको पता भी चल गया होगा। वो पेपर जिस दिन आया, ग्रुपों में तरह तरह की खबरें, तरह तरह के लालीपाप, कुछ लच्छेदार लेखनी लिखने वाले लेखक लोग आपके बीच में डालने लगे। कोई वेतन दिलवा रहा था, कोई एरियर दिलवा रहा था, और दिलवाते दिलवाते कुछ भी नहीं दिलवाए। पतली गली से रास्ता आज पकड़ लिए होंगे, नहीं तो कल ही पकड़ लिए होंगे। इस नाते आपसे बता देना चाहता हूँ, जिस दिन वो पेपर जारी हुआ, वो पेपर मुझे मालूम हुआ, पेपर जारी हुआ तब भी, और पेपर में कार्रवाई होना था वो भी जानकारी हो गया था। क्योंकि वो पेपर जब मैंने देखा तो मेरे पदाधिकारी भी फ़ोन किए कि शायद इस पेपर के परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करिए, इसको सर्च करिए, देखिए इसमें क्या क्लू निकल के आता है। मैं उसी दिन से उस पेपर के पीछे पड़ गया, और पेपर के पीछे पड़ने के नतीजा यह पता चला कि 2012 में जो समायोजन की प्रक्रिया थी, वही प्रक्रिया है। उस पेपर वो प्रक्रिया को निक्षेपित कर हो जाना चाहिए था। पता नहीं कैसे आ गया इस समय, इस नाते प्रक्रिया निक्षेपित हो जाएगी। मुझे मालूम भी हो गया, और पत्र भी आपके बीच में आ गया होगा, आप भी मालूम कर लिए होंगे और गहनता से उसको पढ़ भी लिए होंगे। शिक्षा में भाइयों बहनों, आप हतोत्साहित बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये लच्छेदार लेखनी लिखने वाले इकाई दहाई के प्रदेश अध्यक्ष जी लोग आपके बीच में आते जरूर हैं, लेकिन आपको गुमराह कर देते हैं। एरियर के बहाने, वेतन के बहाने, सहायक अध्यापक पद दिलवाने के बहाने आप उसी गुमराह में फंस जाते हो और अप्रिय घटना घट जाती है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति, कोई शिक्षा मित्र हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होगा, और न होना है। जितेंद्र साई अभी जीवित है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में लच्छेदार लेखनी लिखने वाले टॉप मोस्ट में हो गए, पैनल सूची प्रेषित करने वाले दूसरे नंबर पे थे, और मेरा नाम ही तो गिनती नहीं की जा रही थी। लेकिन फिर भी जो लोग गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो देखे होंगे प्रशिक्षण के संबंध में जिस दिन बहस थी, उस दिन मैं आदरणीय हरीश साल्वे जी को हायर करके और बहस करा के प्रशिक्षण आपको बचा लिया। कुछ लोग तो गए नहीं थे, लेकिन जो गए होंगे अंदर वो देखे भी होंगे कि वो हरीश साल्वे जी किसके पक्ष में उतरे थे, बहस भी किसके पक्ष में किए, पेपर में भी निकला था। ये सच्चाई आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। लेकिन गिनती नहीं की जाती है जितेंद्र साई को, लेकिन गिनती गिनवाने के लिए जितेंद्र साई नहीं खड़ा है। आपके भविष्य उज्जवल कराने के लिए जितेंद्र साई हर समय तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। तरह तरह के आरोप लगा के घसक जाना, निकल जाना, ये उपलब्धि नहीं होती है। सुख दुख के सहभागी बनना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। शिक्षा में भाइयों बहनों, आप स्वतंत्र रूप से सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। एक बिंदु आपको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तरह तरह के लेखनी लिख रहे हैं लोग, उसमें शिक्षा मित्र पद समाप्त हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेख नहीं बता रहे हैं जहाँ वो सरकार के लिए लिखा गया है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक लाइन और लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य सरकार पर निर्भर होती है। चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार लीक से लाख बना दे, चाहे लाख से लीक बना दे। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेंशन हो गए हैं। 2019 से चिल्लाने वाले लोग जो निकलवाने के लिए चिल्ला रहे थे, वो उनकी बोलती बंद हो गई है। आपको ऊपर कहीं भी कुप्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में, आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार आपको कभी सहायक अध्यापक नहीं बनाएगी, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा बिंदु, उत्तराखंड मॉडल चल रहा है। दूसरा बिंदु, उत्तराखंड मॉडल के विषय में बता दूं, जब उत्तराखंड मॉडल का आदेश जीओ जारी हुआ केंद्र सरकार द्वारा, तो उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, श्री हरीश साल्वे जी से वार्ता किया। वार्ता करने के बाद मैं इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में फाइल तैयार कराया। हरीश साल्वे जी का इलाहाबाद में हायर करके केस लाओ, मैं आपको बहस कर दूंगा, आपकी सफलता मिल जाएगी। वरिष्ठ एडवोकेट श्री पीएन मिश्रा जी द्वारा बहस भी कराया गया। बहस कराने के बाद केस चल रही थी, तब तक बीच में ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा रीट दाखिल करके खारिज करा दिया गया। उत्तराखंड मॉडल भी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आप तरह तरह की घटनाओं को जिक्र करते हैं, तरह तरह की बातों को जिक्र करते हैं। कौन करता है? जो इकाई दहाई वाले अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बन बैठे हैं और लच्छेदार लेखक के रूप में लिखते हैं। समाज में क्या इनका
हर्ष है, क्या इनकी पहचान है आप जानते भी होंगे। गंदी गंदी बातें ट्विटर फेसबुक पर, व्हाट्सएप जैसे चैटिंग, समाज इनको क्या कहता है, कैसे दुरकारता है मैं जानता हूँ। शिक्षा मित्र को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं ये लोग। इनसे आप दूर रहो, सावधान रहो, ऐसे लोगों से कभी भला होने वाला नहीं है। सरकार को आप सरकार नहीं मानोगे तो सरकार आपको क्या मानेगी। आप समझदार हो, समझ जाना। आपके बीच में गुमराह करने की साजिश शुरू से रची जा रही है, 4 साल से रची जा रही है, और गुमराह के पचड़े में फंसकर अपने आप को बर्बादी करा लेते हैं। इस नाते आपसे फिर एक बार अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूँ, धैर्यतापूर्वक दृढ़तापूर्वक जो कार्य आपको मिला है आप करते रहिए। ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपके बीच में आए हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, आपको लात मार कर निकल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा संगठन ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहे मूल विद्यालय की वापसी वाले मेरे भाई हों, चाहे ससुराल मायके से ससुराल जाने वाली मेरी बहनें हों, चाहे 138 शिक्षा मित्र हों जो नियुक्ति पत्र से वंचित हों, चाहे लिपि त्रुटि बस अंक में त्रुटि के कारण नियुक्ति पत्र से वंचित हों, ऐसे जो शिक्षा मित्र हैं, सभी शिक्षा मित्र, उनको साथ लेके चलना है और उनको साथ लेकर ही अपना सबका भला होगा। इस तरह अलग अलग टुकड़ों में भला नहीं हो सकता है। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, लच्छेदार लेखनी लिखने वाले लोग थोड़े दिन तक अपना लेखनी बंद कर दें, और लच्छेदार लेखनी पढ़ने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ आप पढ़ना बंद कर दीजिए। ये चट्टी चौराहे वाले प्रदेश अध्यक्ष कभी खड़ा नहीं होंगे आपके बीच में, क्योंकि जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े। ऐसे लोग हैं, इनको जानने पहचानने की कोशिश करिए। उसके बाद आपके बीच में आता हूँ, एक नेताजी आए हैं मरहम लगाने, बहती गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। 4 साल में शिक्षा मित्रों को याद नहीं आई। क्यों नहीं याद आई? जब रोजी रोटी का सवाल था, पापी पेट का सवाल था, आंदोलन चल रहा था, उस नेताजी को शिक्षा मित्रों का दुख दर्द नहीं याद आया। मेरी बहनें बाल का परित्याग करा दी, उस समय शिक्षा मित्रों का दुख दर्द इनको याद नहीं आया। अब याद आया है, उसका मात्र एक कारण है। कुछ साल पहले एक आंदोलन किए थे जिसमें तालाबंदी का घोषणा किए थे, और तालाबंदी का विफल कर दिया मैंने आपके सहयोग और समर्थन के बल पे। LIU ने रिपोर्ट भेज दिया शासन में, इनका आंदोलन चलता रहा, विद्यालय भी चलता रहा, यही रिपोर्ट गया, ये आंदोलन इनका विफल हो गया। इस नाते ये समझ गए कि शिक्षा मित्र सफल नहीं होने देंगे। इसी नाते आपके मांग को 11 नंबर पे रखे हैं, और जानते होंगे पीछे से छुरा भोंकने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के विषय में मेरे से ज़्यादा कौन जानता होगा, आप जानते भी होंगे। उस दिन मैं गया था शिक्षक भवन में, इनका पैर पकड़ा था, अब पैर पकड़ के निवेदन किया था कि भैया 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए विद्यालय में तालाबंदी कर दीजिए। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री आदरणीय जबर सिंह यादव जी तैयार हो गए थे कि शिक्षा मित्रों के हित में विद्यालय बंद करना उचित है, लेकिन इन्होंने दूर दूरा के खदेड़ दिया। शिक्षा मित्र की बात को सुनना नहीं चाहे, इग्नोर कर दिए, और कहे अंदर से इनके लिए हम विद्यालय बंद करेंगे, अपनी वजूद को दांव पे लगाएंगे। यह अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। आज आपके सहारा लेने की आवश्यकता आ गई है। सम्मानित शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार में 5 साल केवल सम्मान समारोह हुआ, एक भी लाभ आपको नहीं मिला है। इस सरकार में भी 4 साल बीत गया, एक भी लाभ नहीं मिला है। एक उपलब्धि जरूर मिली है, हेडमास्टर की कुर्सी समाप्त हो गई है, इनके कार्यकाल में ये उपलब्धि है। तो शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ, क्रमांक 11 पर मांग इस नाते रखा गया है, अपना लाभ लेके 9, 2, 11 हो जाएंगे, ये आपके साथ कभी नहीं खड़ा होंगे। एक नेताजी आए हैं 30, 33, 40, 45, 20,000 शिक्षा मित्र में शिक्षक बनने से वंचित हो गए। यदि 40-45 पे रहा होता मेरिट, तो उसी के बिहाय पे तैयारी करके 20,000 शिक्षा मित्र शिक्षक बन गए होते, लेकिन बीच में 30-33 ला दिए। और आज तक लड़ते रह रहे हैं, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, और मेरे ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। उन भाई से कहना चाहता हूं, अपना ट्वीट अपने पास रखो, अपना कार्य अपने पास रखो। जितेंद्र शाही को समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे आदर्श अधिकारी, हम सबके आदर्श अधिकारी शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, 62 साल 12 महीने पे कार्रवाई के लिए प्रयासरत हूं, सफलता आपके हाथ लगेगी, ये भी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार
साथ खड़ी हो गई है, एक छोटा मोटा दरवाज़ा खोल दिया है, जिस पर 16 BS से लगभग 16 BS से पत्र व्यवहार किए थे कि शिक्षा मित्रों को एक से ज़्यादा अवकाश नहीं दिया जा सकता 1 महीने में। उस पत्र व्यवहार को और उस आदेश को मैं शासनादेश में बदलवा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दरवाज़ा खोला है, अब दरवाज़ा बंद नहीं होने दिया जाएगा। इन लोगों से कहना चाहता हूँ, लच्छेदार लेखनी लिखने वाले लोग और चट्टी चौराहे के प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों से कहना चाहता हूँ, दरवाज़ा नहीं बंद है, खुला है, उसमें प्रवेश करने की ज़रूरत है, प्रवेश करो और शासनादेश जारी करा दो। जो भी शासनादेश जारी करा, मुझे श्रेय लेने की होड़ नहीं है, आप ही श्रेय ले लेना, लेकिन शिक्षा मित्रों को गुमराह करने की कोशिश न करो। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। मैं तत्परता के साथ कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि अपने कार्य और कर्मों पे विश्वास करता हूँ। घर बैठ के यह नहीं कह सकता कि ये काम करा दिया, घर बैठ के ये ट्वीट नहीं कर सकता कि यह काम करा दिया। जो पत्र व्यवहार ही नहीं करेगा तो कार्रवाई के संबंध में जानकारी कैसे रखेगा। मैं पत्र व्यवहार करता हूँ, पत्र के पीछे दौड़ता हूँ, पत्र के पीछे दौड़कर शासनादेश जारी करवाता हूँ। ये आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का कर्म है और कर्तव्य भी है। इसी नाते आपके बीच में आया हूँ। शिक्षा मित्र भाइयों एवं बहनों से कहना चाहता हूँ, आप कभी हतोत्साहित न होना, आपका भविष्य उज्जवल होगा, उज्जवल होगा, उज्जवल होगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।